अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियां भाई चैनल। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो मंदिर की तस्वीर देख रहे हो, ये राम मंदिर की तस्वीर नहीं बल्कि बन रहा यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर नया मंदिर की है। ये मंदिर 6 साल से यूएई के अंदर बन रहा है। 700 करोड़ रुपए लगाकर इस मंदिर को बनाया गया है। यह मंदिर 27 एकड़ में फैला हुआ है और 14 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी इसकी ओपनिंग करने वाले हैं यूनाइटेड अरब इमारात जाकर। एक तरफ जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन वाले बाबरी मस्जिद को शहीद कर राम मंदिर बनाने के मामले को कंडेम करते हैं, तो दूसरी तरफ यही ओआईसी वाले जिसके अंदर मेन सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात है 27 एकड़ की जमीन दे देते हैं अरब मुल्कों की और 700 करोड़ रुपए का मंदिर भी वहां पर बनकर तैयार हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यूनाइटेड अरब इमारात ऐसा क्यों कर रहा है? यूएई ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि अरबों रुपए इंडिया की जो वीवीआईपी है वहां पर इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितने भी इंडिया के वीवीआईपी लोग हैं सारों के बड़े बंगले और ड्यूप्लेक्स विलास वहां पर मौजूद है। तो यूएई भी यही सोच रहा था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के लोगों का यूएई के अंदर है, तो क्यों ना मैं इनके लिए एक मंदिर बनाकर और उससे ज्यादा पैसे कमा सकूं। अब मंदिर के जो डोनेशन आएगा वो तो यूएई का नहीं रहेगा, लेकिन जो आने जाने का खर्चा रहेगा लोगों का, उसका तो थोड़ा प्रॉफिट उन्हें मिलेगा ही। और यूएई को यह भी मालूम है कि मंदिर को देखकर कितने भी पैसे लगाकर मंदिर के अतराफ की जमीन बेची जा सकती है, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें होटलें खोली जा सकती है। आपको नहीं पता होगा लेकिन हाल ही में बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त भी वहां पर पहुंचे थे। अब माना जाता है कि बिजनेस में इन्हों भी एक्सपर्ट है, तो वहां पर आजमाएंगे अपना हाथ। अब सऊदी की बात करें तो सऊदी ने हाल ही में शराब के लिए डिप्लोमेट्स को अलॉट कर दिया है परमिशन, और अब 2-3 साल के बाद 2030 आने से पहले सऊदी अरब भी एक ना एक मंदिर बना ही देगा यूएई की तरह, क्योंकि यूएई से जो कंपटीशन कर रहा है। अब थोड़ा इस मंदिर के बारे में भी बात कर लेते हैं। अरब देश यूनाइटेड अरब इमारात के अबू धाबी में राम मंदिर जैसा एक मंदिर बनाने का काम पूरा हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया 14 फरवरी के दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसकी ओपनिंग करेंगे। हिंदू मंदिर का निर्माण अबू धाबी के कल्चरल डिस्ट्रिक्ट के 27 एकड़ के एरिया में किया गया है। इसके आधे हिस्से में पार्किंग है। इसको बनाने में 6 साल लगे हैं और मंदिर का जो मेन एरिया है, बीच का एरिया, उसको अरब आर्किटेक्चर की तरह बनाया गया है। जैसे मुसलमानों की मस्जिदों में गुंबद होता है उसी तरीके से गुंबद देने का काम किया गया है। और देख सकते हैं तस्वीर के अंदर भी पीछे आप, कहा जा रहा है कि यह मंदिर सभी मजहब का स्वागत करेगा और इंडिया और अरब के मुल्क के लोगों का भी स्वागत करेगा। बताया जा रहा है कि मंदिर को लोहे स्टील नहीं बल्कि पूरे पत्थर से बनाया गया है। अबू धाबी में मंदिर का निर्माण आखिरी दौर में है। यहाँ पर के वॉलंटियर योगेश ठक्कर ने बताया है कि स्तंभ से लेकर छत तक जो है नक्काशी की गई है। 700 कंटेनरों में 20 से ज्यादा टन से ज्यादा पत्थर लाए गए और जो संगमरमर का पत्थर इस मंदिर के अंदर लगा है वो इंडिया से भेजा गया है। मंदिर में 10,000 लोग आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर के कुछ दीवारों के ऊपर अरबी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है किसी गुरु ने 1997 के अंदर इसका ख्वाब देखा था, अब उनका यह ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर कंडेम किया है वो सिर्फ एक दिखावा है? ऐसा दिखावा तो सऊदी अरब और यूएई पहले से ही कर रहे हैं। आपको तो पता ही है फलस्तीन और इसराइल की जंग काफी महीनों से चल रही है। उस जंग को रोकने में नाकाम रहे, कत्लेआम आम खास किया जा रहा है। काफी वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं जो कि हम आपको यहाँ बता भी नहीं सकते हैं। मस्जिद शहीद करके वहां पर इतनी बड़ी मंदिर बना दी गई, इसके बावजूद भी सभी लोग खामोश बैठे हुए थे। जिस अरब की जमीन से मंदिरों का सिलसिला काफी वक्त पहले बंद हो गया था, वहीं पर सिलसिला फिर से शुरू भी कर चुके हैं। गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीने में जाने की इजाजत नहीं थी। अब बताया जा रहा है कि मदीने के अंदर गैर मुस्लिमों को जाने की परमिशन मिल चुकी है। हाल ही में इंडिया की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी वहां पर गई थी। तो यूएई ने जो है अब 2 बड़े बड़े मंदिर बनाकर अन्य भक्तों के हवाले कर दिया है। अब ये लोग क्या करेंगे, जो वहां पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के पास जाकर कहेंगे कि उन मस्जिदों के नीचे पहले बहुत बड़ा मंदिर था, उन मंदिरों को तोड़कर उस मस्जिदों को बनाया गया। जिस तरीके से यहाँ पर बाबरी मस्जिद का हाल हुआ है और ज्ञानवापी मथुरा शहीदगाह का करने के लिए ये सोच रहे हैं, वैसे ही हाल वहां पर भी करेंगे। हमारी एक बहन जिसका नाम रंटिंग गोला है, इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, मुबारक हो तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा राम, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा ये भारत, तुम्हें मुबारक हो। आइए सुनते हैं इसके अलावा क्या कह रहे हैं। मुबारक हो गरीबों के आंसुओं से जलते दीपक, तुझे मुबारक हो। उन दीपकों के चमकान के सामने फीकी पड़ी मणिपुर की आग, तुझे मुबारक हो। मुबारक हो जिस खुशी में दूसरों को खुश ना देख के तेरी सुलग जाती है, तुझे तेरी वो खोखली खुशी मुबारक हो। मुबारक हो देश में भुखमरी के समय अनाज की बोरियों की बजाय सीमेंट की बोरियों का दान, तुझे मुबारक हो। मुबारक हो हिजाब में एग्जाम बंद करवा देने के बाद हर बच्चे से राम आएंगे गवाना, तुझे मुबारक हो। तेरा मंदिर, तेरे राम, तेरा ये भारत, तुझे मुबारक हो। क्योंकि
मेरा मंदिर ज़रूरी नहीं मस्जिद टूट के बने, मेरे राम का घर ज़रूरी नहीं गरीबों की बस्ती उजड़ के बने, और तो और मेरे लिए धर्म ज़रूरी नहीं कि तुझ जैसे उसका हमारे देश में धंधा करे। तो तेरे 2024 की इलेक्शन कैंपेन तुझे मुबारक हो, तेरे बिकाऊ चाटुकार तुझे मुबारक हो, तेरे सामने पत्रकारिता का जनाजा उठता तुझे मुबारक हो, तेरा ये दिखावा तेरा ढोंग तुझे मुबारक हो, तेरे धर्म के धंधे की सफलता तुझे मुबारक हो। जय श्री राम। अब दुनिया के हालात ऐसे हैं कि जो मुल्क अमीर है वो गरीब नहीं होना चाह रहा और जो गरीब है वो गरीब ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सो गाइज़, ये था हमारा रिएक्शन। आप देख सकते हैं किस तरह से अबू धाबी में आई थिंक मुझे इस चीज़ पे कोई वो नहीं है कि अबू धाबी में मंदिर क्यों बना, क्योंकि आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वहाँ पे भी जो नॉन मुस्लिम्स थे उनकी इबादत गाहें होती थी। बट हाँ, एक चीज़ फॉर श्योर थी कि मक्का मदीना में बिल्कुल भी ये चीज़ को मतलब बंद कर दिया गया था कि मक्का मदीना में मुशरिक्स का आना जायज़ नहीं था। मक्का में तो बिल्कुल भी नहीं था, मदीना का आई एम नॉट श्योर। और दूसरी बात ये कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पे ठीक है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं यूएई में, उनके लिए मंदिर बनाया गया, कोई मसला नहीं है। मेरा जो दुख है वो ये है कि मस्जिदों को तोड़ के क्यों मंदिर बनाया जा रहा है। आप देखिए कि आप कोई भी मस्जिद को उठा के बोलेंगे कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर था, आगे जाके आप ये भी बोल सकते हो कि ताजमहल के नीचे भी मंदिर है, आगे जाके आप ये भी बोल सकते हो कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिर है, आप आगे जाके ये भी बोल सकते हो कि किसी के घर के नीचे कोई मंदिर है, किसी मुसलमान के घर के नीचे। मतलब ये तो गलत बात है ना। अभी जो हुमायूं का टॉम्ब है, आप बोल सकते हो हुमायूं के टॉम्ब के नीचे भी मंदिर है। मतलब ये ऐसे थोड़ी होता है। अगर मैं, ठीक है, हमारा देश सेक्युलर देश है, इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता, और हमारा देश किसी के मानने नहीं मानने से नहीं चलता और धर्म से नहीं चलता। हमारा देश चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से, जो उन्होंने बनाया है उसमें जो लिखा है उसी से हमारा देश चलेगा। और उस संविधान की वजह से हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो इक्वल हैं। हर बंदा, सबको अपने धर्म की प्रैक्टिस करना अलाउड है, हर एक इंसान इक्वल है। अभी आगे जाके उठ के जैसे हमारे हिंदू भाई बोल रहे हैं, हिंदू भाई तो नहीं है, उन जो अच्छे हिंदू हैं वो कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी किसी दूसरे के मज़हब की वो नहीं करेंगे। बट जो अंधभक्त हैं, जो हमारे जो सियासत के खेल में अंधभक्त जो हैं, उठ के आ रहे हैं मस्जिदों का सर्वे करने के लिए। अभी आगे जाके कोई इंसान बोलेगा, कोई अगर मुसलमान नेता, बड़ा नेता, अभी जैसे ओवैसी साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि अगर मैं उठ के बोलूँगा कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब रहते हैं उनके बड़े बंगले के नीचे हमारी मस्जिद है, सर्वे करवाओ, तो क्या ये कोई सेंस बनता है? या अगर कोई मुसलमान बोलेगा कि उस मंदिर के नीचे मस्जिद थी, तो क्या इसका कोई सेंस बनता है? हमारी मुसलमानों की भावना नहीं है? ऐसा थोड़ी होता है। ये देश सबका है, सिर्फ एक पार्टी का थोड़ी है। अगर क्या हुआ कि हम अगर 20% हैं, ऐसा थोड़ी होता है। देश तो सबका है, सबने अपना खून बहाया है, हर एक इंसान का, हर एक हिंदुस्तानी का है जो यहाँ पे रहता है, सबका देश है। बट स्टिल लोगों की जो सोच है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।